भारत के अंदर एक महात्मा हुए जिसे हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनके विचार मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। हर दिन के पल को चेतना में जिए। जो पीछे चल गया ना उसका राग मन में नहीं आने वाले कल की सपनों की नींद में डूबे रहो। इसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में पूर्ण जिए। अंधविश्वास किसी पर मत करना, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो किसी महानव का कहना, जब तक वह आपकी अपनी विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। 4 आर्य सत्य हैं। पहला, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। दूसरा, इस दुख का कारण है स्वयं को किसी वस्तु से पकड़ कर रखना। जो वस्तु क्षण भंगुर है तो मार्ग क्या होगा। तीसरा, मुक्ति के लिए विवेक को जगाना परम आवश्यक है। चौथा, इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे और ब्रह्म सत्य की उपलब्धि होगी। यह संसार जिसे हम सत्य मानते हैं, जो दुख और पीड़ा का क्षण भंगुर केंद्र है, जो जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित है, यही प्रकृति का अटल नियम है। अज्ञान की विषमताओं की जड़ में ज्ञान न पूजा न व्रत न चढ़ावों से समाप्त होता है। अज्ञान केवल ध्यान से दूर होता है। सौंदर्य अनित्य है, इसीलिए सर्वभावों बोधों से मुक्त पुरुष न सुंदरता से मोहित होता है, न गौरवता से विरक्त होता है। जिस क्षण यह भाव तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे थे, उसी क्षण तुमने अपने बुद्धि के मार्ग पर पहला पत्थर दिया। इस मार्ग पर चलते हुए 2 भूल हो सकती है। पहले, पूरा रास्ता तय नहीं करे उसे आरंभ भी मत करना। घृणा से घृणा नहीं मिटाए जा सकते, घृणा मिटती केवल प्रेम से, यही प्रकृति का अटल नियम है। जीवन मरण हर मनुष्य के जीवन का क्रम है। यदि हम चैतन्य हो इस पूरे विधान को समझे तो हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जहाँ शांति सद्बुद्धि संतोष का सर्वदा वास होगा। जो से भयंकर कोई अग्नि नहीं, घृणा से भयंकर कोई जानवर नहीं, लालच से बढ़कर कोई बाधा नहीं। व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जो सोचते हैं उसी का परिणाम बनता है। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है, बुरा विचार बुरा परिणाम देता है, यही प्रकृति का अटल नियम है। हम करुणा से ही दूसरे जीव की दुख पीड़ा को समझ सकते हैं, उसके दुख को दूर कर सकते हैं। हम कितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले या उन्हें कंठस्थ कर ले, जब तक वो आपके अपने जीवन के कृत्य न बन जाए तब तक कोई लाभ नहीं। आत्मा मुक्ति के चरण है शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। शीलों का गहन आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है। ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण संभव होता है। इस शरीर रूपी जन्म में नहीं, शरीर के पश्चात वाली यात्रा में भी जैसा क्रम होगा वैसा फल होगा। जीवन का रहस्य भय से मुक्त होना। कल तुम्हारा मेरा या क्या होगा, किसी पर निर्भर ना होना। जैसे तुम भय का स्वीकार करोगे तुम्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी। धर्म और संग हम सबके अंतर में है। जागने की क्षमता बुद्ध है, जाग के जिस पथ पर चले वो धर्म है। अपने पूरे मन को एकत्र करना संग है और करना। जीवन 4 सत्य हैं जिन्हें जन जन तक पहुंचाना है। ये 4 सत्य मानवता का नव निर्माण करेंगे। उदार हृदय, दयालु वचन, सेवा में अर्जित जीवन और करना। मृत्यु का भय उसे न होगा जिसने अपना जीवन बुद्धिमानी से जिया होगा। मेरे वाणी मेरे सूत्र बन आप लोगों के पथ को प्रकाशमय करेंगे। अपो दीपो भव, अपना दिया आप स्वयं बनना। किसी को ना खोजना है, सब स्थिर हो उसके बीच स्थिर रहना। अपने बुद्ध को पहचानना, अपने संग को साधना, अपने अंतर को जानना। परिश्रम से हमेशा संघर्ष करना, कभी हार न मानना। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं संघं गच्छामि।